सो हेलो गाइस। आज का टॉपिक थोड़ा सा अलग है। मैंने कुछ दिन पहले एक पोल डाला था अबाउट स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग की कितने मेरे सब्सक्राइबर्स इन्वेस्टिंग करते हैं, कितने नहीं करते हैं, कितना करना चाहते हैं बट वो नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ नॉलेज या फिर मनी या जो भी टाइम या जो भी है। तो उसमें काफ़ी मिक्स्ड रिजल्ट्स थे। लेकिन मैं एक चीज़ बात करना चाहता हूँ कि क्या एक स्टूडेंट को स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व होना चाहिए ज़्यादा, ट्रेडिंग में, डे टू डे ट्रेडिंग, या फिर रोज़ की फ्लक्चुएशंस देखना, या फिर इन्वेस्टिंग में क्या पार्टिसिपेट करना चाहिए। इसका बहुत ही मिक्स्ड आंसर हो सकता है बट आई वुड से नो, एक स्टूडेंट को नहीं करना चाहिए पार्टिसिपेट। तो हम बात करेंगे। देखो, पहली चीज़ क्या होती है, आपके पास जो पैसे होंगे ना बहुत छोटे होंगे, बहुत लिमिटेड होंगे। आप टाइम वैल्यू की मनी समझिए। बिकॉज आज आपके पास होंगे 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, और वो एक सेविंग हैबिट ठीक है कि आप 5-10 हज़ार बचा के डाल रहे हो, बट आपको एट दी एंड आउटकम देखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपकी सी ए चल रही है, मैं सी ए, हम सी ए कम्युनिटी है ये, तो हम सी ए के बारे में बात करते हैं, बट किसी का कॉलेज चल रहा है या जो भी चल रहा है, मैं मान के चल रहा हूँ 4 साल का है वो। अब 4 साल में आप 5-5 हज़ार रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो महीने में या फिर 2 महीने में। तो और लेकिन उसकी बजाय आप फोकस कर रहे हो अपने स्किल्स पे। आप कुछ एक्सेल सीख रहे हो उसी टाइम में, आप कुछ बुक्स पढ़ रहे हो, या आप कहीं इंटर्नशिप कर रहे हो। आप सोचो, जहाँ आपका पैकेज 6 लाख का लगना था वो 12 लाख का लग सकता है, वेर एज आपकी इन्वेस्टमेंट वुड भी 1-2 लाख की होंगी, लेकिन वो जो जंप है ना, इंक्रीमेंट, वो बहुत बड़ा है। तो आई थिंक अर्ली अर्ली ईयर्स में, या फिर आपके पास बहुत पैसे है, लाइक 1-2 लाख, 3-4 लाख आप लगा रहे हो, तो भाई बात ही अलग है। बट आप 5-10 हज़ार रुपये के लिए अपना इतना वैल्यूबल टाइम, जिसके अंदर आपको पढ़ना है, और इंडिया का जितना कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है उसको देखते हुए मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं उस रेस में पीछे ना रह जाएं हम। बिकॉज मेरे को भी अच्छा नहीं लगता वो रेस और कंपटीशन इन सब की बात करना, बिकॉज एट दी एंड आपकी स्किल्स होती हैं, बट जब सिचुएशन सर्कमस्टांसेस ऐसी होती हैं तो वी हैव टू टेक इट इनटू कंसिड्रेशन। तो पहला मेरा ये सजेशन रहेगा, बिकॉज टाइम वैल्यू मनी समझना बहुत मुश्किल है। आप 5-10 हज़ार रुपये लगा के आप सोच रहे हो कि क्या हो जाएगा, लाइक अगर वो डबल भी हो गए, वैसे डबल पता नहीं कितने कर पाएंगे, बट वो डबल भी हो गए तो आई डोंट थिंक दैट्स वर्थ इट। बिकॉज 5-10 हज़ार रुपये आपने कमा लिए तो उससे क्या ही फ़र्क पड़ेगा, आपकी ज़िंदगी तो नहीं बदलेगी। सो लेकिन अगर आपकी स्किल्स प्रॉपर होती हैं और आप इंटरव्यू अच्छा क्रैक करते हो, और या फिर कुछ भी करते हो, और 6 की जगह 12 का पैकेज लगता है, दैट वुड बी फिनोमिनल, राइट। सो पहली चीज़ ये है। दूसरी, आई वुड से हम कभी कभी ज़्यादा ही इन्वॉल्व हो जाते हैं, हमें पता नहीं लगता, वो लिमिट हमें पता नहीं लगती। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास पैसे आए घर से और हमने वो लगा दिया, हमने सोचा कि यार थोड़े से और बढ़ जाएंगे, थोड़ा और खर्चा निकल जाएगा, और वो लॉस हो गया। तो अब लॉस को रिकवर करना है, और लॉस को रिकवर करते हो और पैसे खो गए, और वो एक विशियस साइकिल होती है। या फिर फॉर एग्जाम्पल, आप पैसे आपके बढ़ रहे हैं तो आपको लगेगा यार और डाल देता हूँ, और बढ़ेंगे और डाल देता हूँ, भाई मैं तो यही करूँगा, भाई मैं तो इसमें एक्सपर्ट हो गया। आप फिर इसी पे फोकस आपका जाता रहेगा, वो भी बुरी चीज़ नहीं है, बट इसको एज अ करियर ऑप्शन बनाना इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन आप अपनी पढ़ाई को निगलेक्ट करते हुए आप इस पर ध्यान दोगे, विच इज़ अ टोटली डिफरेंट थिंग। सो पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ है कि कभी कभी हम कुछ ज़्यादा ही इन्वॉल्व हो जाते हैं, और वो एक डिस्टिंक्शन रखना, वो एक लाइन मेंटेन करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है हर किसी के लिए। ये कोर्सेज जो चलते हैं ट्रेडिंग के, ये सब भाई स्कैम होते हैं, इससे कोई नहीं कमाता, मजाक से हट के। क्योंकि अ, अब क्या बोलें कि यार अगर 10,000 लोग करें तो 10,000 लोग थोड़ी कमा रहे हैं। एक सर्वे, ये तो बहुत फेमस है, 99.9% लोग हारते हैं। तो वो क्यों हार रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत मुश्किल, बहुत ज़रूरी है समझना। और जो आखिरी पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये लोग ना वो नहीं करेंगे। आप एक बहुत ही उस हैबिट में चले जाते हो कि यार मेरे को हर एक पैसा सेव करना है, उसको इन्वेस्ट करना है। उसमें कहीं ना कहीं आप लाइफ के एक्सपीरियंसेस लेना भूल जाते हो। कहीं ना कहीं अगर मैं अब फॉर एग्जांपल मैं 3 साल पीछे देखूं कि यार मैंने उस टाइम ना 500 रुपये की ना टिकट थी, या फिर दोस्त मेरे कहीं जा रहे थे और 1,500 लग रहे थे उस टिकट में, मैंने वो नहीं लिया और मैंने स्टॉक्स में डाल दिए। वो आज के टाइम में उस 1,500 की शायद कुछ भी वैल्यू ना हो, लेकिन वो जो एक्सपीरियंस आप गेन करते, वो एक इनवैल्यूएबल होता है, वो आपके साथ पूरी ज़िंदगी रहता है, वो एक्सपीरियंस एक अलग चीज़ होती है। तो कभी कभी हम इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि यार जो मिले पैसे वो डालने हैं, जो मिले वो डालने हैं, चाहे 1,000, 2,000, 500 रुपये डालने हैं। 500 रुपये से स्टार्ट होती है SIP, वो आते हैं ऐड।
तो हम कहीं ना कहीं इतने इवॉल्व हो जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि वो ज़िंदगी के एक्सपीरियंस खासकर कॉलेज लाइफ में लेना बहुत ज़रूरी है। और ये सब के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है मजाक से हट के। बट नॉलेज लेते रहो, चाहे बुक्स पे इन्वेस्ट करो, वो पैसे जो स्टॉक्स में ना डालेंगे, लेकिन वो करेंगे नहीं लोग। लोगों को लगेगा यार 1000 रुपये की बुक कौन लेगा, या इससे अच्छा तो मैं 1000 के शेयर ले लूँ। आजकल ऐसे ही तो चलता है ना कि हमें टाटा मोटर की कार नहीं लेनी चाहिए थी, टाटा मोटर ले लेनी चाहिए थी, कि शेयर ले लेने चाहिए थे। तो वो सब चीज़ें नहीं करो, बुक्स पढ़ लो अच्छी। आ, बस दैट्स इट। मतलब मेरे को ज़रूरी लगा ये बताना, बिकॉज आजकल इतना ज़्यादा फोर्सफुली सेल किया जा रहा है स्टॉक मार्केट यंग लोगों को, बिकॉज ये प्राइम ऑडियंस है, इसके पास थोड़ा बहुत पैसा है, वो निकाला जा रहा है। एंड आई थिंक हम अपना वैल्यूबल टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वेस्ट आई वुड नॉट से, बिकॉज कहीं ना कहीं लर्निंग होती है, बट आई थिंक जो एक रेशियो होता है ना बेनिफिट और कॉस्ट का, उसमें मेरे को लगता है कॉस्ट बहुत ऊपर जा रही है। और ये मैंने एक बहुत ही पर्सनलाइज्ड व्यू बताया था कुछ मोस्ट बच्चों के लिए। अब किसी किसी के सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं, उनकी बात अलग है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। ओके, सी यू।